उस प्रस्तुति को महान बनाता है। ये आपने एसटीएम की जिक्र कर ली, बहुत सारी वीडियोज, बहुत सारी फिल्म देखे होते हैं, लेकिन वहां जब जाकर देखते हैं तो हमारा नजरिया बदल जाता है। तो आज तो फिलहाल एक डिफरेंट लेवल पे आप लेके चले गए मॉर्निंग सेशन को अगेन फिर से, तो इसके लिए थैंक यू सो मच। और प्रैक्टिकली जैसा जो आपने बात करी कि मीटिंग में जाने से पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, है ना, तो उसमें बहुत सारी चीजें ऑलरेडी आपने कवर कर ली है, लेकिन व्यवहारिक तरीके से जो चीजें मैं बताना चाहूँ, सर्वप्रथम चूंकि एक पुरानी कहावत है, जो दिखता है वही बिकता है। ओके, तो अपने इस कारोबार के अंदर हमारा आपका जो शरीर है ये सुंदर सी दुकान है, ये सुंदर सा शोरूम है, और जो हमारे पास हम बैग कैरी करते हैं जिसमें हमारे लिटरेचर पेपर टूल्स होते हैं, है ना, प्रोडक्ट्स भी उसमें कुछ हम रखते हैं, तो हमारे लिए हड्डी काउंटर का काम करता है। और चूंकि अब अपने सिस्टम, अपने प्रोडक्ट के पास ना तो कोई अपना मुंह है ना कोई पैर है, तो हमारा जो मुंह है वो किसका काम करता है? शटर का काम करता है। तो स्वाभाविक सी बात है, अगर हम चलती फिरती शोरूम है, हम चलती फिरती दुकान है, हमारा बैग अड्डे काउंटर है और हमारा मुंह शटर है, तो ये कहने वाली बात नहीं हो गई। अगर हकीकत में वाइनुडो फोल्डर में जो 9 कारण है उसमें से अगर आप उस कारण को प्यार करते हैं, अगर आप अचीव करना चाहते हैं, तो सबसे पहला इन 3 बिंदुओं पे आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, अब अपने शोरूम को दुरुस्त करने का तरीका क्या है? इसमें बहुत ज्यादा भर्ती नहीं लगता, लेकिन केवल होता है अहमियत देने वाली बात, है ना। तो सिंपल सा, आप इस प्रोफेशन में जैसे ही आते हो तो आप देखो जितने भी संपन्न लोग हैं वो किस कलर का, किस टाइप का कपड़ा पहन के इवेंट का हिस्सा बनते हैं, प्रोस्पेक्ट के सामने पहुंचते हैं। बस सिंपल सा, ऑलरेडी बाली सर ने इसको आसान भी कर दिया है, एक ब्लैक सूट आपके पास होना चाहिए। ब्लैक सूट का मतलब ब्लैक सूट, मतलब ऐसा ना हो कि पैंट काला हो, ऊपर वाला कोट भी काला हो, लेकिन दोनों काले एक समान दिख ना रहे, है ना। तो ब्लैक सूट होना चाहिए। जैसे आप अपने बच्चे का किसी भी स्कूल में अभी अप्रैल में एडमिशन जब कराएंगे तो हर स्कूल का अपना कोई ना यूनिफॉर्म, आप पुराने से किसी नहीं आप नया खरीदते हो। ओके, और जिस क्लास में आपके बच्चे का एडमिशन होगा उसके रिगार्डिंग आपको लिटरेचर पेपर टूल्स भी वो रिकमेंड करते हैं किसी न किसी दुकान से खरीदने के लिए, है ना, वो भी आप करते हो। इसके अलावा फिर आपका बच्चा स्कूल जाता है, फिर वो पढ़ाने का काम करता है, अर्थात अगर आप स्कूल का मतलब हो गया फील्ड। ओके, अब अगर आप फील्ड में निकल रहे हो अपने विषय वस्तु की जानकारी देने के लिए और आप प्रॉपर ड्रेस में नहीं हो, ओके, मतलब कुल मिला के मैंने पहले भी बोल दिया, अगर आप दिखोगे नहीं अच्छे से तो बिकोगे नहीं अच्छे से। जितने भी आपके आसपास के मार्केट में हर तरह की दुकानें होंगी, ऐसी भी दुकानें होंगी जहां मतलब बैठते होंगे लोग, उनको इससे मतलब नहीं है, साफ सफाई मतलब नहीं है, वो अलग से दुनिया है ना। ऐसे भी लेकिन अच्छे लोग वहां जा रहा है, जो नीट एंड क्लीन दुकान है, नीट एंड क्लीन शोरूम्स हैं, जो उस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, उस दुकानदार को वो नीट एंड क्लीन है, उसका बात व्यवहार अच्छा है। तो सिंपल सी बात है। तो आपका यहाँ पर मैं एक वाक्य याद आ रहा है तो वो शेयर करना चाहता हूँ सर। पहले जब मैं जॉब किया करता था पुलिस में, तो हमें रिक्शे वाले की जरूरत पड़ी, तो मैं अपने घर से निकला, रिक्शा लेने जा रहा था, तो बहुत गर्मी थी भयंकर, और गली से निकलते ही एक छोटे से पेड़ के नीचे एक रिक्शा वाला रिक्शे पे लेटा हुआ था। मैंने उसे देखा और मैं उसको देखते हुए उससे बिना बात करे हुए आगे निकल गया, आगे गली के मोड़ पर गया, और वहां पर मुझे 5 मिनट इंतजार करना पड़ा। फिर एक दूसरा कोई रिक्शे वाला मुझे मिला, उसको लेकर मैं आया और घर में गया, अपना जो भी सामान वामान रखना था रखा और वापस उसके बराबर से निकल रहे थे, तो वो रिक्शे वाला हमें ऐसे घूर के पलट के देख रहा था, तो मैंने उसे रुकवाया। मैंने ये देख रहे हो कि मैंने आपसे क्यों नहीं बात की? बोले हाँ। मैंने कहा आप नहाए हुए नहीं, और ये सही बात है, यह सच्ची घटना है, वो नहाया हुआ नहीं था, उसकी दाढ़ी सही से नहीं बनी हुई थी, हमने उसको उसके रिक्शे पे बैठने योग्य उसे नहीं समझा। तो कोई हमको हमारे साथ में वेस्टिज करने योग्य समझ ले, अपनी जिंदगी के योग्य समझ ले, कैसे समझ लेगा? और आपको बहुत बार समझा रहे हैं कि दाढ़ी बना लो, तुम्हें दाढ़ी बनाने की अकल नहीं आ रही है। सर प्लीज। हाँ, वो रिक्शा चलाता उसका सेंट आपको मिलता, तो आपने बहुत अच्छा एक
तरह से कह लीजिए, फिर अपने नाम के अनुरूप ही काम कर लिया, उसको आपने भाप लिया, थोड़ा सा रिक्शा चलाएगा, हमसे पैसा भी लेगा, लेकिन हमको बेहोश भी कर देगा मंजिल तक पहुंचाने से पहले। ओके, तो सबसे पहला काम, जब भी आप अपने घर से अपने विषय वस्तु की चर्चा पर चर्चा करने के लिए सहयोगी के साथ, क्योंकि स्वाभाविक सी बात, अगर सिस्टम और प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं है तो आप सहयोगी के साथ ही निकलोगे। सिस्टम और प्रोडक्ट की नॉलेज हो चुकी है तो आप स्वतः निकलोगे। ओके, जब भी आप निकल रहे हैं तो सबसे पहला आप प्रॉपर पैर से लेके सर के बाल तक सब कुछ एक बार देख लीजिए। ओके, और उसके लिए सबसे अच्छा तरीका, शीशे के सामने खड़े करिए, जबरदस्ती का अपने आप को पास मत करिएगा, है ना, सही तरीके से कि क्या हकीकत में आपका प्रभाव बाहर निकलेंगे तो पड़ेगा लोगों पे, अगर हाँ तो आप निकलिए, अगर अदरवाइज आप चेंज करिए। ओके, तो सबसे पहला आपको जो ध्यान रखना डियर फ्रेंड्स, अपने ड्रेस पे। दूसरा, आपको जो ध्यान महत्वपूर्ण जो चीज है रखना है, जो दिखता है, वो आपका बैग। ओके, बैग को पहले के टाइम पे शादी विवाह में बहुत सारे बैग वैग, जब विदाई के होती थी ना, दूसरे दिन दूल्हा बैठाने का काम करते थे, उसमें मिलता था, घर की बहुत सारी अगल बगल में लोग देते थे, तो उसमें उसको हम लोग बोलते हैं गौनहारू बैग, है ना। तो वो वाला बैग लेके मत चलिएगा, है ना। सोचते हैं खरीदने की क्या जरूरत है, जो बहुत सारा मिला है इसी से काम कर ले। तो एक प्रोफेशनल बैग खरीदिए, है ना, जिसको एग्जीक्यूटिव बैग भी बोलते हैं, ऑफिशियल बैग भी बोलते हैं। जब आपके शहर के किसी अच्छे दुकान में जाएंगे बैग खरीदने और उनको बताएंगे तो आपको दे देंगे। ओके, हो सके अगर संभव हो पाए तो 2 बैग कैरी करिए। वैसे अगर बाइक से चल रहे हैं तो एक ही बैग शायद कर पाएंगे, तो आप पिट्ठू बैग लीजिए। पिट्ठू बैग में क्या होता है कि आप पीछे साइड में आपके लिटरेचर पेपर अच्छे से आ जाएंगे, और जो उसके आगे का जो जेब होता है उसमें आपके कुछ प्रोडक्ट्स, कुछ डिमॉन्स्ट्रेशन किट, ये सारी चीजें आ जाएंगी। ओके, और सबसे ऊपर वाले थैले में आपका पेन वगैरह, विजिटिंग कार्ड वगैरह, या जो भी चीजें आप रख सकते हैं तो वो सब आ जाएगा, तो वो लेके आप चला जाइए। और इस बात का ध्यान रखिए करिए, जब भी वो चीज पुरानी हो, जैसे ड्रेस पुराने हो, शूज पुराने हो, जो भी चीजें आपके व्यक्तित्व को अच्छा कर सकते थे, अगर जैसे वो पुराना हो तो उसको चेंज करिए। बहुत सारे लोग, संजय सर ने भी टाई का एग्जांपल दिया, हकीकत में बहुत सारे लोगों को देखता हूँ, उसकी गांठ इसलिए नहीं खोदते कि वो बांध नहीं पाएंगे, और बेचारा अरे तो ये कठिन कहाँ है भाई, स्वाभाविक सी बात है, अगर आप टाई तुरंत खोलोगे नहीं तो खराब हो जाएगा। तो टाई बांधना सीख लो, कौन सा कठिन काम है। कौन, यहाँ हम लोग तो बचपन में तो कुर्ता पैजामा वाले लोग थे, लेकिन आज टाई बांधते हैं, खोलते मतलब तुरंत निकाल के उसके बाद फिर रख दिया जाता है। तो इसका ध्यान रखिए। सबसे पहला, अगर आप चाहते हो कि आपकी बातों का प्रभाव पड़े, आपसे लोग प्रोडक्ट लें, आपके साथ बैठना चाहें, आपके साथ ज्वाइन करना चाहें, तो आप अपना व्यक्तित्व सही करिए। और व्यक्तित्व को सही करने में जो आपका ड्रेस होता है, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है ड्रेस इज एड्रेस, यानी आपका हुलिया, आपका पहनावा ही आपका पता है कि आप गरीब हैं, आप अमीर हैं। सिंपल सा, आपके शहर के सबसे अमीर व्यक्ति को भिखारियों का ड्रेस पहना दिया जाए, बाल अस्त व्यस्त कर दिए जाए, चेहरा गंदा संदा कर दिया जाए, दांत लाल पीले कर दिए जाए, और वहीं के रेलवे स्टेशन पे उनको एक कटोरा पकड़ा दिया जाए, तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा, क्योंकि वो बहुत अमीर व्यक्ति हैं आपके शहर के। लेकिन शहर के सबसे गरीब व्यक्ति को उठाइए और वो अमीर वाला कपड़ा पहना दीजिए, उसको कटोरा दे दीजिए, लोग बोलेंगे सुबह से और कोई नहीं मिला था। अर्थात आप मतलब हकीकत में अमीर व्यक्ति को, जैसे आप फिल्में देखते होंगे, अलग अलग फिल्मों में अलग अलग कलाकार, चूंकि वो कला मतलब जो रोल वो प्ले कर रहे हैं, गरीब का, डाकू का, बदमाश का, इसका उसका, किससे रिप्रेजेंट हो रहा है? उनके पहनावे से। तो सबसे पहला डियर फ्रेंड्स, आपको जो ध्यान रखना, अपने ड्रेस का, अपने टूल्स का। ठीक है, अब बात आती है शटर, यानी हमारा मुंह क्या है? शटर है। अब आप किसी के सामने प्रेजेंट हो रहे हैं, आप भाई साहब बढ़िया गुटखा खा के, मतलब जैसे ही आपने बोला सामने वाला बेहोश, है ना, जिंदगी में कभी नशा नहीं किया था, आपके दांत लाल पीले हैं, तो ये जैसे ही खुलेगा, यानी शटर खुलने के बाद अंदर से मक्खियां आ रही हैं, बदबू आ रहा है, ये आ रहा, वो आ रहा, तो भी गलत है। आप खुद पायरिया के पेशेंट हो और गए हो डेंटिस्ट से और समझाने, तो गलत है। आप ध्यान रखो कि आपका जब ये शटर खुलेगा तो यहाँ पे जो सामग्री है वो रिप्रेजेंट होंगे। ओके, तो आपका मतलब बात जो होना चाहिए, वॉइस टोन जो होना चाहिए, वो बहुत अच्छा वाला होना चाहिए। और एक शब्द में कहूं तो आपको मृदुभाषी होना पड़ेगा। जितने भी सफल व्यापारी आपको आसपास में मिलेंगे वो क्या है? मृदुभाषी। लाख आप कुछ करो, गुस्सा नहीं होगा, हमें गुस्सा नहीं होगा। चेहरे पे मंद मंद मुस्कान रखिए, सामने वाले को बोलने दीजिए, है ना। तो शटर जब आपका खुलेगा
तो आपके जिस विषय वस्तु पे चर्चा पर चर्चा आप करना चाहते हैं उसकी आपको नॉलेज होनी चाहिए, पहले से आप ले लीजिए, उसका रिव्यू कर लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहला इसका ध्यान रखिए। अब जब आप घर से बाहर निकल रहे हैं लोगों को बताने के लिए, तो ड्रेस, टूल्स और आपका जो विषय वस्तु है उसमें अगर आपकी पकड़ अच्छी होगी तो स्वाभाविक सी बात है आपका प्रभाव अच्छा होगा। जब किसी भी व्यक्ति को बताने के लिए आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है आपको अपॉइंटमेंट भी लेना पड़ेगा, है ना। तो ये सारी चीजें बहुत जरूरी है जो आपको करना पड़ेगा। अक्सर मैं इसके पहले भी अपना एग्जांपल दे चुका हूँ। आपके जीवन में वेस्टेज आया, मेरे भी जीवन में वेस्टेज आया। अब आपने वेस्टेज को कब स्वीकार किया, मेंटली आपकी ज्वाइनिंग वेस्टेज में कब हुई हमें नहीं पता, लेकिन दिसंबर 2009 में मेरी मानता हूँ मेरी मेंटल ज्वाइनिंग कब हुई, दिसंबर 2009 में, जब हमको ये लगा कि नहीं वेस्टेज करने से हमारा और हमारे बच्चों का भविष्य बेहतर होगा। जैसा अभी संजय सर ने बताया, पैसा कमाने के तो बहुत सारे विकल्प हैं, लेकिन सबसे आसान विकल्प क्या है, वेस्टेज। इसको कठिन कौन बना रहा है, हम ही आप बना रहे हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं जिसका पालन ना करने से हम वेस्टेज की चर्चा पर चर्चा भी कर रहे हैं, इसके लिए हम वक्त भी दे रहे हैं, इसके लिए हम निवेश भी कर रहे हैं, लेकिन वक्त गुजरता जा रहा है और हमें सफलता और हमें कामयाबी नहीं मिल पा रही। तो आदत अगर हम सुधार लेंगे तो वही निवेश हमारे काम आएगा, आदत नहीं सुधारेंगे तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो जुड़ने का कारण अलग है। जब तक प्रोडक्ट यूज कर रहा था, करने का मकसद नहीं था, कोई दिक्कत नहीं है, हम अपनी दुनिया मस्त थी। लेकिन जब ये क्लिक किया कि नहीं यार, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे अगर मैं काम करूंगा तो यहाँ पैसा भी है, इज्जत भी है, मान सम्मान भी है, शोहरत भी है, और सबसे बड़ी बात है सुरक्षा। उससे भी बड़ी बात यह है कि पैसा कमाने के लिए जिससे हर फील्ड में इंसान को ड्यूटी करना पड़ता है, उसी तरीके से यहाँ हमारी ड्यूटी क्या है, सलाह देना। और जब हम सलाह देंगे तो जैसे जैसे हम सलाह देते जाएंगे वैसे वैसे हमारी इनकम भी बढ़ती चली जाएगी। यानी आने वाले भविष्य में अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए हमें किसी अन्य काम को करने की आवश्यकता शायद ना महसूस हो। ओके, तो मैंने क्या किया, ये जानने की कोशिश करिए कि इस व्यवस्था के अंदर सफल होने के लिए हमें क्या करना है। इस व्यवस्था के अंदर सफल होने के लिए हमें अपने अपलाइन का सहयोग क्या लाना है। इस व्यवस्था के अंदर सफल होने के लिए हमें इस प्लेटफॉर्म जो वेस्टेज रूपी मंच मिला है उससे हमें सहयोग कैसे लेना। तो सहयोगी और प्लेटफॉर्म यानी वेस्टेज, मैंने क्या किया, इनको अभी साइड रखा। सबसे पहला खुद की बात आती, हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा, एक कहावत है ना। तो मैंने सिंपल सा ये जानने की कोशिश करी कि हमें क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहला ये लगा कि आपको अच्छा दिखना पड़ेगा, तो उसके लिए ड्रेस रेडी किया। आपके लिटरेचर पेपर टूल्स प्रोफेशनल तरीके से रख सकें, दिखा सकें, उसके लिए आपको एक बैग लेना पड़ेगा, वो लिया। उस जमाने के हिसाब से लिटरेचर पेपर टूल्स लिया, उस जमाने के हिसाब से डेमो किट बनाया, उस जमाने के हिसाब से प्रोडक्ट लिया। रिप्रेजेंट करना आता नहीं था, लेकिन भाई स्कूल पढ़ाता तो है, लेकिन आप उसमें स्कूल में पढ़ाने का काम तब होगा जब आप अपना बाकी बेसिक काम कर लेंगे, एडमिशन करा लेंगे, ड्रेस खरीद लेंगे, ये कर लेंगे, तभी तो स्कूल पढ़ाएगा। तो सेम काम हमारा अपलाइन क्या है, स्कूल ऐसे समझ लो, हमारा अपलाइन क्या है, शिक्षक है। वो हमारी सपोर्ट करने के लिए तैयार है, लेकिन हम सुधरने के लिए तैयार नहीं है। हम कह रहे हैं, हम वही राजा बाबू वाले ने पिक्चर में जो एक शक्ति कपूर ने रोल प्ले किया था, वो लाइनिंग वाला चड्ढा पहनेंगे और नाड़ा नीचे तक जाएगा और मोछे, समझ लो सारा। आपने सभी लोगों ने पिक्चर देखी। हम कह रहे हैं हम उसी ड्रेस कोड में रहेंगे, हम लुंगी मंडी में रहेंगे। अपलाइन समझाओ, ये हमारे गांव के प्रधान है, इनको बताइए, और हमारी दाढ़ी एक महीने से बनी नहीं है, तो ध्यान रखना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, इस पे बेसिक किया। और हकीकत बताऊं, उसके पहले मैं खुद सेविंग नहीं करता था, सेविंग मैं कराता था, लेकिन हमको लगा यार इसमें समय ज्यादा चला जाए, सेविंग किट भी खरीदा। मतलब बारीक से बारीक चीजों का मैंने ध्यान रखा। इनर गवर्नमेंट भी नया खरीदा, क्योंकि मेरा यह मानना था मैं जब कहीं समझाने जाऊंगा तो किसी को उतना रुकना भी पड़े तो नहाना भी पड़ेगा। संजय सर ने रिक्शे वाले को रिजेक्ट क्यों कर दिया, तो नहाना भी पड़ेगा। अब नहाने के बाद कपड़ा सुखाना भी पड़ेगा। कहीं कहीं जाते हो तो बहुत ऐसे परिवार होते हैं जहाँ साफ सफाई बहुत अच्छा होता है, मतलब उनके वहां जूता चप्पल बाहर ही निकाला जाता है, तो आप जबरदस्ती कैसे पहन के जा सकते हो, है ना। तो आपको जूता भी निकालना पड़ेगा। आप जूता निकाल रहे हो तो मोजे की हालत खराब है ना। तो छोटी 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 बातों का हमने ध्यान दिया, और उस सारी चीजें जो हमारे व्यक्तित्व को बेहतर कर सकती थी उसको मैंने प्रिपेयर किया, डियर फ्रेंड्स। और देन तब अप्लाई से रिक्वेस्ट किया कि सर मैं रेडी हूँ, अब पढ़ाने का काम आप करिए। तो पढ़ाने के लिए वो प्रयागराज से निकले, और फिर स्कूल का मतलब हो गया, मतलब फील्ड में हम निकले उनको लेकर के, सारा काम होता चला गया। और आज थोड़ी बहुत जो भी सफलता है वो जो
सिस्टम मैंने फॉलो करी थी दिसंबर 2009 में, खुद को अपडेट करने की, खुद को तैयार करने की। हाँ वो अलग बात है, बदमाशी मैंने किया 8 साल तक वो, है ना। फिर बहुत सारे जैसे आप लोग हमारे वाले अच्छे वाले बच्चे हुए हैं ना, इवेंट क्या सिखाएंगे, फील्ड में तो जाना है। तो सिस्टम को फॉलो करने में थोड़ा सा एजुकेशन वाला जो पॉइंट था उसको हमने साइड किया, और 8 साल तक काम तो किया, लेकिन एजुकेशन का हिस्सा नहीं बना। तो वो सेकंड विषय अपना है। सर संजय सर ने बोला कि फील्ड में निकलने से पहले की प्रक्रिया, तो उस पर बात हो रही है। तो ओवरऑल ये स्थिति है। अब ज्यादातर लोग क्या बोलते हैं, सर बनवा लेंगे ना, अरे पहले कुछ कमा लेने दो। लेकिन दुर्भाग्य यही है, हमारे घर में जब कोई बीमार होता, हम किसी डॉक्टर को दिखाने जाते हैं तो डॉक्टर साहब से ये नहीं बोलते, डॉक्टर साहब पहले इलाज कर तो दो, पहले ठीक कर तो दो, देख लेंगे पैसा वैसा जितना हो। प्रकृति का नियम है डियर फ्रेंड्स, पहले दो फिर लो। तो मुश्किल से 10 से 15 हजार का निवेश, इतने रुपए में पान की गुमटी भी नहीं खुलनी है। अब वो 10 से 15 हजार रुपए का निवेश अगर हम वेस्टीज जब शुरू करने जा रहे हैं, जब हमको लग गया कि यहाँ से हमारे बच्चों का भविष्य बेहतर हो सकता है, तो उसी समय आप वो निवेश अगर कर देते हो, नहीं है तो व्यवस्था करो। बहुत सारे काम आप व्यवस्था करके आज तक के जीवन में किए होते, यहाँ भी कर लो। लेकिन अगर वो नहीं किया तो आपका लाखों का निवेश हो जाएगा, समय भी बर्बाद हो जाएगा, और फिर भूतकाल में गायब हो जाएगी, इतिहास के पन्नों में गायब। और बाकी हकीकत में वेस्टीज से बेहतर प्लेटफॉर्म को नहीं है, लेकिन इस प्लेटफॉर्म में सफल होने के लिए जिम्मेदार आप ही हैं। इस प्लेटफॉर्म में अगर असफल हो रहे हैं तो उसके जिम्मेदार भी आप। और सबसे बड़ा रोल होता है मीटिंग अगर आप करने जा रहे हैं, यानी फील्ड में आप निकलने जा रहे हैं, लोगों को बताने जा रहे हैं, तो उसके पहले का प्रिपरेशन, इंटरनल और एक्सटर्नल में अक्सर ट्रेनिंग होता है। एक आंतरिक तैयारी और एक बाहरी तैयारी। तो आंतरिक तैयारी अर्थात आपको कौशल नहीं अपने बिजनेस को करने का, आपके पास नॉलेज नहीं अपने बिजनेस का, टेंशन मत लीजिए, इसके लिए आपका एक्टिव इफेक्टिव ग्रोइंग अपलाइन बैठा है। लेकिन एक्टिव इफेक्टिव ग्रोइंग अपलाइन किस बंदे की मदद करेगा, जो मीटिंग में निकलने से पहले की प्रक्रिया को फॉलो करता है। ठीक है, तो ड्रेस अर्थात आपका शोरूम को दुरुस्त करेगा, टूल्स आपके व्यक्तित्व को और निखारेगा जब उसमें से आप निकालेंगे। अब कई लोगों को मैंने देखा, सर मैंने कल ही देख लिया, कई संजय सर थे, गुरुजी थे, कई लोग थे, मैंने उस मुद्दे को उठाया, है ना, जो प्रैक्टिकली हमें लगा कि यार हम सब कुछ तो सही है लेकिन हमारे पास टूल्स नहीं है, हम लड़ाई कैसे लड़ेंगे। और मेरे जीवन का अब तक के सफर का ये पहला हिस्सा है वेस्टीज के अंदर, जहां वेस्टीज मैनेजमेंट स्टेज पे है और उनके सामने मैं खड़े हूं और मैं उस हकीकत से उनको रूबरू करा रहा हूं कि सबके पास लैपटॉप नहीं है, और अभी सबको लैपटॉप खरीदने की क्षमता नहीं है। तो अभी थोड़ी कह रहे हैं कि आप लैपटॉप खरीद लो, लेकिन टूल्स के लिए मैंने पहल करी, और मजे की बात है कि उस पर अमल भी शुरू हो गया है, और अब स्पीड पकड़ लेगा वो, तब उसको सीरियसली लिया गया क्योंकि वो जिनमें सबके लिए था, है ना। दूसरा प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी, उसके लिए मैंने बात करी, है ना। तो आपके हर चीज कुछ थोड़ा सा मैंने भी वहां काम कर लिया। थैंक यू सो मच सर।